हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्री सर्वोत्तम पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की एग्ज़ाम है उसके बारे में बात करेंगे। कब एग्ज़ाम होगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, क्या सैलरी रहेगी, सब कुछ इसमें हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये देख रहे हो कि ये जो नोटिस है, ठीक है, तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो एग्ज़ाम है राजस्थान में उसका ये नोटिस है। उसमें कितने पोस्ट है, तो टोटल इसमें 1100 पोस्ट आने वाली है। उसमें जो नॉन टीएसपी एरिया है उसके 944 पोस्ट है एंड टीएसपी एरिया उसके 156 पोस्ट यहाँ पे आने वाली है। जो एज लिमिट यहाँ पे वो है मिनिमम 18 साल आपकी होनी चाहिए एंड एक मैक्सिमम आपकी 40 साल होनी चाहिए। और जो सैलरी रहने वाली है उसका पे मैट्रिक्स लेवल 5 है। इसमें आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले कि ये एग्ज़ाम कब होगा उसकी हम इसमें बात कर लेते हैं। तो जो संघ कर्मचारी बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक आलोक राज जी, उसका ये ट्वीट है। उन्होंने मतलब अभी फिलहाल में ट्वीट किया 1-2 दिन पहले कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की एग्ज़ाम अप्रैल 2026 के दूसरे हफ्ते की प्लानिंग चल रही है। ठीक है, तो जो दूसरे हफ्ते में होने की संभावना जताई जा रही है वो डेट लगभग 12 से 19 अप्रैल के बीच में हो सकती है, क्योंकि उस टाइम पे राजस्थान में पंचायती राज चुनाव हो सकते हैं। तो उसी को लेके ये डेट आगे पीछे होने की पॉसिबिलिटी चल रही है। तो इसमें बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो अगर आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर की डिग्री है तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हो, या फिर आपके 12th में एग्रीकल्चर था तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। फिर जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है इसमें आपको लिखना और पढ़ना दोनों आना चाहिए हिंदी में, और आपका राजस्थान जीके का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया का। हमने पीछे भी देखा था 18 से 40 साल, यानी कि मिनिमम आपका 18, मैक्सिमम आपका 40, एंड जो कैटेगरी है उनके लिए इसमें एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। फिर जो ये प्रोसेस है, इसका प्रोसेस क्या रहेगा एग्जाम का, राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम का। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। फिर आप यहाँ पे देखोगे कि जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है उसकी सैलरी कितनी रहने वाली है। तो इसका जो पे मैट्रिक्स है उस वो 5 है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो अभी क्या चल रहा है कि राजस्थान में जो 7वां वेतन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सैलरी आपकी प्रोविजन पीरियड खत्म होने के बाद आपको 29,200 से लेकर, और जो अब लगभग लास्ट तक जाता है वो आपको 92,300 तक जाता है। इसमें इंक्लूड हो जाएगा आपका टीएडीए एंड एचआरए। ये तो आपका बेसिक सैलरी है, इसके अंदर ये भी ऐड होगा। अगर 8वां वेतन लागू होता है तो उसके बाद में आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी। तो 8वां वेतन लागू होने के बाद जो सुपरवाइजर की सैलरी है वो आपकी 38,000 मिनिमम एंड मैक्सिमम 1,20,000 का आपका अनुमान है। ये ऑफिशियली नहीं है, अनुमान है। 8वां वेतन लागू होने के बाद इतनी हो सकती है। एंड जो प्लस यहाँ पे जो अलग से भत्ते मिलते हैं टीएडीएचआरए, उसमें अगर आप जोड़ दो तो यहाँ पे लगभग मिनिमम आपकी 42,000 एंड मैक्सिमम आपकी 1,30,000 लगभग हो जाएगी। तो ये आपकी सैलरी की बात हुई। तो बहुत अच्छी सैलरी है, एक 12th लेवल की जॉब है तो उसमें इतना सैलरी सफिशिएंट है। तो ये कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका ये 2000 जो 23 में एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, तो आप जनरल की बात कर लो तो इसमें 232 नंबर गए थे। ठीक है, तो ये आउट ऑफ कितने 300। फिर ईडब्ल्यूएस के आपके 224 एंड एससी आपके 214 एंड एसटी आपकी 217 एंड ओबीसी आपके 229 एंड एमबीसी आपका 226। तो मैक्सिमम मान के चलो आपको जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत अच्छा खासा इसमें कंपटीशन होता है। 300 में से आपको लगभग 250 नंबर का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। तो आगे क्या क्या इसका सिलेबस रहने वाला, कैसे कैसे पेपर का जो पैटर्न है वो रहने वाला, उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले पैटर्न का स्कीम क्या रहेगा। एक पेपर होगा, उसके अंदर 5 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला पार्ट होगा उसमें अंदर आपका जो आपका जनरल हिंदी है उसका पेपर होगा। तो उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो 15 आएंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर का रहेगा, तो टोटल मार्क्स जो आपका 45 होगा। ऐसे ही आपका राजस्थान जीके का 25 आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस, और मार्क्स आपका 75। एंड आपका सस्य विज्ञान यानी कि जो एग्रोनॉमी है उसमें 20 क्वेश्चंस, एंड उद्यानिकी यानी कि आपका हॉर्टिकल्चर है उसमें 20, एंड पशुपालन यानी कि आपकी एनिमल हस्बेंड्री है उसके 20 क्वेश्चंस। तो ये मिला के आपका हो गया 60 क्वेश्चन, एंड इन तीनों के आपको 60-60 मार्क्स आएंगे। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे एंड 300 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, प्रश्नों की संख्या 100 होगी, प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। मैक्सिमम अंक आपके 300 होंगे, एंड जो प्रश्न की जो टाइमिंग होगी वो 2 घंटे का होगा, एंड नेगेटिव 1/3 नेगेटिव मार्क्स आपके इसमें होगा। एक क्वेश्चन के नेगेटिव होने पर आपको 1/3 मार्क कट जाएगा। तो सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस में आपका आ गया जनरल हिंदी। तो जनरल हिंदी के क्वेश्चन आपका 15 एंड मार्क्स आपका 45 है।
तो यहाँ पे सबसे पहले हिंदी में क्या आएगा, संधि, संधि विच्छेद, उपसर्ग प्रत्यय, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका ये सामासिक पद की रचना, फिर उसके शब्दों का युग्मन, अर्थभेद, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द, परिभाषित शब्दावली, मुहावरे, लोकोक्ति, ये सारे आपको इसमें देखने को मिलेगा, यानी कि पूरी हिंदी ग्रामर। फिर आपका राजस्थान जीके, उसमें आपका राजस्थान का ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की बोलियां, कृषि, पशुपालन, क्रियाओं की शब्दावली वगैरह, ठीक है। फिर लोक देवी देवी देवता, लोक पर्व त्योहार मेले, ठीक है, लोकगीत वगैरह। फिर आपकी जो राजस्थान में विभिन्न जनजातियाँ पाई जाती है उनकी उनके बारे में। फिर स्त्री पुरुषों के वस्त्र आभूषण के बारे में। फिर आपकी वो यहाँ पे पेंटिंग वगैरह है, हैंडीक्राफ्ट वगैरह, उनके बारे में। फिर यहाँ पे दुर्ग महल वगैरह है, उनके बारे में। फिर संस्कार, रीति रिवाज क्या है। फिर धार्मिक एंड पर्यटन स्थलों के बारे में भी आपको सारा इसमें पढ़ना पड़ेगा। ऐसे करके राजस्थान जीके के 25 क्वेश्चन आएंगे एंड मार्क्स आपका वेटेज वो 75% लगभग इसमें देखने को मिलेगा। फिर एग्रोनॉमी की बात कर लेते हैं। एग्रोनॉमी के आपके 20 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे एंड 60 मार्क्स का इसका वेटेज है। तो इसमें आपको सारे का सारा यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो एग्रोनॉमी के साथ में आपको सोइल साइंस का भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका जो आपकी राजस्थान की मृदाओं के प्रकार वगैरह है वो सब इसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी के साथ इसी के अंदर आपको सीड भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, सीड के क्वेश्चन भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। आपका आएगा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे और 60 नंबर का इसका वेटेज रहेगा। फिर एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री में आपके 20 क्वेश्चन वही एंड 60 नंबर का इसका पूरा वेटेज रहेगा। तो इसके अंदर राजस्थान की जितनी भी आपकी जो ब्रीड्स वगैरह है, गाय भैंस बकरी भेड़ भेड़ की, इनकी तो सारी आपको देखना है। फिर उनके आपको डिजीज देखना है, ठीक है। फिर दुग्ध उत्पादन एंड उनके संगठन वगैरह, ये सब आपको अच्छे से पूरा पढ़ लेना है। तो ये थी राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन में लग जाना है, क्योंकि बहुत जल्द अप्रैल में, शायद अप्रैल में एग्ज़ाम हो जाना है। थैंक यू सो मच।